श्री रामचरितमानस बालकांड में 8वें दोहे के पश्चात 9वें दोहे पर चलते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, खल परिहास होई हित मोरा, काक कहहि कलकंठ कठोरा। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहहि कलकंठ कठोरा। हंसहि बकदादुर चात कहीं, हंसहि मलिन खल बिमल बत कहीं। कबित रसिक न राम पद नेहु, तिन्ह कह सुखद हास रस एहु। भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हसिबे जोग हसे नहीं खोरी। प्रभु पद प्रीति न सामुझिनी की, तिन्हि कथा सुनि लागिहि फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन्ह कहूँ मधुर कथा रघुबर की। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनिहि सुजन सराहि सुबानी। कबि न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कबित दोष गुण विविध प्रकारा। कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागद कोरे। भनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचारि सुनिहि सुमति, जिनके विमल विवेक। तो अब दुष्टों के विषय में, सज्जन और दुर्जन के विषय में बहुत बातें गोस्वामी जी पहले कह चुके, लेकिन अब अपनी काव्य रचना को लेकर दुर्जन लोग क्या सोचेंगे, भविष्य में क्या कहेंगे, उसके बारे में कहते हैं। खल परिहास होई हित मोरा, कहते हैं कि खल दुष्ट लोग हमारा परिहास करेंगे, इस रचना को लेकर हमारा परिहास करेंगे, हमारी हंसी उड़ाएंगे, लेकिन उसमें मेरा हित ही होगा। काक कहहि कलकंठ कठोरा, उपमा देते हैं। काक माने कौवा और कलकंठ माने कोयल। कल माने मधुर, मधुर कंठ हो जिसका। कलकंठ यस्य सह, तो जिसका कंठ कोमल हो, अर्थात कोयल। कोयल को कलकंठ कहते हैं। तो काक कहीं, कौवा कहता है, क्या कहता है? कलकंठ कठोरा। कौवा कहता है कि कोयल का कंठ कठोर होता है, मतलब कोयल की वाणी कर्कश होती है, कठोर होती है, जबकि वास्तव में कोयल की वाणी क्या होती है? कोमल होती है। लेकिन कौवा कहता है कि नहीं, कोयल की वाणी कठोर होती है। हंसहि बक, इसी प्रकार हंसहि बक, बकुला हंस पर हंसता है, जबकि हंस क्या होता है? हंस के अंदर निरक्षीर विवेक होता है। वो दूध और पानी दोनों मिले हुए हों तो दोनों को अलग अलग करके दूध को ग्रहण कर लेता है, पानी को अलग कर देता है हंस। बकुले में ये गुण नहीं होता है, तो बकुला हंस पर हंसता है। दादुर चातक ही, दादुर मतलब मेढक और चातक का मतलब पपीहा। मेढक पपीहों पर हंसते हैं। हंसा ही मलिन खल,
विमल बत कहीं, तो कहते हैं गोस्वामी जी, हंसहि मलिन खल, जो मलिन मन वाले होते हैं, मैले मन वाले जो खल माने दुष्ट लोग होते हैं, वे जहाँ पर भी विमल बत कही, जहाँ पर निर्मल बात होती है, निर्मल बाणी जहाँ बोली जाती है, वहाँ पर वो हंसना शुरू कर देते हैं। कवित रसिक न राम पद नेहू, गोस्वामी जी कहते हैं कवित रसिक, न तो हमें कविता का ज्ञान है, न तो मैं कविता का रसिक हूँ, और न ही हमें श्री रामचंद्र के चरणों में नहीं ऐसा अर्थ नहीं होगा। कवित रसिक न राम पद नेहू, तिनकह सुखद हास रस एहू, माने जिन लोगों में कविता में कोई प्रेम नहीं है। भाई गोस्वामी जी को तो कविता में प्रेम है, तो ये अर्थ कैसे हो सकता है? यहाँ पर अर्थ होगा कवित रसिक न, जिनको कविता में कोई रस नहीं है, राम पद नेहू, और भगवान राम के चरणों में प्रेम नहीं है, तिनकह सुखद हास रस एहू, उनके लिए भी यह कविता सुखद होगी, हास रस एहू, और हास्य रस का काम देगी। मतलब जिनमें कविता में प्रेम नहीं है और भगवान राम के चरणों में प्रेम नहीं है, उनको भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम करेगी। भले हंसेंगे वो मलिन बुद्धि वाले दुर्जन लोग, इस कविता पर भले हंसेंगे, लेकिन फिर भी उनका कल्याण ही होगा, ये कहने का मतलब है। भाषा भनिति भोरी मति मोरी, भाषा भनिति कहते हैं कि इस कविता की, इस महाकाव्य की, यह महाकाव्य हमारे भाषा में मैं लिख रहा हूँ। भाषा मतलब जन भाषा, अवधी भाषा में लिख रहा हूँ। और भोरी मति मोरी, और हमारी बुद्धि भी बहुत अच्छी नहीं है, हमारी बुद्धि भी बहुत अच्छी नहीं है, बल्कि हमारी बुद्धि भोरी मतलब भोली है। हंसिबे जोग हंसे नहीं खोरी, हंसिबे, चूँकि यह भाषा की रचना है, अवधी बोली की रचना है, और हमारी बुद्धि भी भोली है, हमारी बुद्धि बहुत अच्छी नहीं है, तो खुद कहते हैं कि इसलिए यह कविता वास्तव में हंसने के योग्य ही है। और हंसे नहीं खोरी, तो हंसने में कोई दोष भी नहीं है। इससे पता चलता है गोस्वामी जी के अंदर अहंकार नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वास्तव में वो बड़े विद्वान थे, उन्हें सबको संस्कृत का भी ज्ञान था, व्याकरण का भी ज्ञान था, खड़ी बोली का भी ज्ञान था उस समय। जबकि खड़ी बोली आज जा कर के बहुत लोकप्रिय हुई है, लेकिन पूरे श्री रामचरितमानस में आज की खड़ी बोली का बहुतायत में प्रयोग किया गया है। तो उनको भविष्य का पूरा ज्ञान था, तो लेकिन फिर भी अहंकार नहीं करते हैं, वो एकदम विनम्र होकर कहते हैं कि यह हमारी कविता वास्तव में हंसने के ही योग्य होगी, और कोई अगर हंसता है तो भैया उसमें कोई दोष नहीं है। क्यों हंसने के योग्य होगी? क्योंकि मेरी बुद्धि भोली है, मेरी बुद्धि बहुत विकसित नहीं है, और इसकी जो भाषा है वह अवधी बोली है, मतलब संस्कृत भाषा में नहीं है। कहने का मतलब कि संस्कृत भाषा में मैं यह महाकाव्य लिखने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि जनता की भाषा, टूटी फूटी जो अवधी बोली है उसमें लिखने जा रहा हूँ। तो लोग ये कह सकते हैं कि अरे महाकाव्य, भगवान राम की गाथा पर महाकाव्य तो संस्कृत में होना चाहिए। बाद में यह आरोप लगा भी था गोस्वामी जी पर। अगली पंक्ति, प्रभु पद प्रीति न सामुझ नीकी, फिर कहते हैं तिन्ह कथा सुन लागी ही फीकी। फिर कहते हैं कि जिन्हें प्रभु पद प्रीति, भगवान राम के चरणों में प्रेम नहीं है, और सामुझ नीकी, जिनकी समझदारी भी बहुत अच्छी नहीं है, तिन्ह कथा सुन लागी ही फीकी, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी, मतलब सुनने में अच्छी नहीं लगेगी। और किनको अच्छी लगेगी? तो अगली पंक्ति में कहते हैं
हरिहर पद रति, जिनको भगवान विष्णु और भगवान शंकर के चरणों में प्रेम होगा, और मति न कुतर्की, और जिनकी बुद्धि कुतर्क वाली नहीं होगी, जिनकी बुद्धि कुतर्क वाली नहीं होगी, अर्थात जो भगवान विष्णु और शंकर में कोई भेदभाव नहीं करेंगे, कुतर्क नहीं करेंगे, तीन कहूँ उनके लिए मधुर कथा रघुबर की, उनके लिए यह भगवान श्री राम की कथा बहुत मीठी लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी उनको। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनिहि सुजन सराहि सुबानी। फिर कहते हैं, जो सज्जन लोग राम भगति भूषित जिय जानी, जो सज्जन लोग यह महाकाव्य, यह कथा राम की भक्ति से विभूषित होकर, राम की भक्ति से विभूषित होकर, विभूषित जानकर सुंदर बाणी में सराहना करते हुए सुनेंगे, जो लोग इस महाकाव्य को राम की भक्ति से भूषित होकर, मतलब अपने मन में भगवान राम के प्रति भक्ति रखकर इस कथा को सुनेंगे, वे निश्चित रूप से इसकी सराहना ही करेंगे। कवि न हो न ही वचन प्रवीणु, फिर बिल्कुल अहंकार विहीन होकर कहते हैं, मैं कोई कवि नहीं हूँ, न वचन प्रवीणु, और वचन मतलब वाक्य रचना करने में, कुछ लिखने में, बोलने में मैं बहुत प्रवीण भी नहीं हूँ, बहुत कुशल भी नहीं हूँ। सकल कला सब विद्याहीनु, जितनी प्रकार की कलाएं हो सकती हैं और जितनी प्रकार की विद्या हो सकती है, उन सब से मैं हीन हूँ। मुझे न किसी कला का ज्ञान है, न किसी विद्या का ज्ञान है। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। कहते हैं कि कविता में क्या क्या होना चाहिए, तो कविता में अक्षर होता है, अर्थ होता है, अनेक प्रकार के अलंकार होते हैं, अनेक प्रकार के छंद होते हैं, छंदों का निर्माण छंद प्रबंध होता है, अनेक प्रकार के भाव होते हैं, अनेक प्रकार के रस होते हैं, और कविता का गुण भी होता है, दोष भी होता है। भांति भांति के कविता के गुण होते हैं और दोष होते हैं। तो कहते हैं कि कविता में अर्थ, अलंकार, छंद, भाव, रस, गुण, दोष ये सब होते हैं, लेकिन कवित विवेक एक नहीं मोरे। कहते हैं हमारे अंदर तो कविता का कोई विवेक ही नहीं है। ऊपर जो बताया गया है कि कविता में ये होना चाहिए, अक्षर, अर्थ, अलंकार, छंद, भाव, रस, ये कविता में होना चाहिए, लेकिन मुझे तो इन सब की कोई जानकारी, कोई ज्ञान, कोई विवेक नहीं है। सत्य कहूँ लिख कागज कोरे, यह एकदम कोरे कागज पर आप कहिए तो मैं लिख करके आपको दे सकता हूँ। मतलब मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि हमें कोई भी जानकारी, कोई भी ज्ञान नहीं है, मैं अज्ञानी हूँ। कविता के जो तत्व होते हैं उन तत्वों की हमें कोई जानकारी नहीं है। तो भनिति मोरी सब गुण रहित, तो दोहा में कहते हैं, 9वें दोहा में, भनिति मोरी, हमारी यह कविता सब गुण रहित, सभी गुणों से रहित है। इस कविता में हमारे कोई गुण नहीं है। विश्व विदित गुण एक, लेकिन पूरे विश्व में जो प्रसिद्ध गुण, एक गुण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, वह गुण हमारी कविता में है। सो विचार सुनिहि सुमति, उसको विचार कर, उस गुण को विचार कर अच्छी बुद्धि वाले, जिनके विमल विवेक, जिनके पास विमल ज्ञान है, वो लोग इस कविता को सुनेंगे।
माने कौन लोग इस कविता को सुनेंगे? यद्यप हमारी इस कविता में कोई गुण नहीं है, लेकिन एक गुण है। अब एक गुण इस दोहा में नहीं बताए, वो गुण है भगवान राम के सुंदर चरित्र का वर्णन। यह तो कविता में है ही, आगे बताएंगे इसके बारे में। तो जिनकी बुद्धि सुंदर है और सुंदर बुद्धि होने से जिनके अंदर निर्मल ज्ञान की उत्पत्ति हो गई है, जिन्हें ज्ञान के प्रति लगाव है, ज्ञान के प्रति प्रेम है, भगवान राम के प्रति प्रेम है, तो वे निश्चित रूप से हमारी ये कविता, हमारा यह महाकाव्य पढ़ेंगे और सुनेंगे। तो कुल मिलाकर 9वें दोहे से संबंधित चौपाइयों से एक बात का पता चला कि गोस्वामी जी एकदम विनम्र होकर कहते हैं कि हमें कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी मैं यह महाकाव्य की रचना कर रहा हूँ। सुनने वाले इसको सुनेंगे, न सुनने वाले जो मलिन बुद्धि के होंगे वे इसकी बुराई भी करेंगे, यद्यप उनको भी इससे लाभ होगा जो मलिन बुद्धि वाले होंगे। और जो निर्मल बुद्धि वाले होंगे, जो ज्ञानी होंगे, वो तो इसको सुनेंगे और उनको उनकी बुद्धि जितनी विकसित हुई रहेगी उससे और ज़्यादा ही विकसित होगी। कहने का तात्पर्य यह है।